अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और फाइनली मैं हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के सामने वाइट थीम में कोवर के साथ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो ज़रा लंबी होने वाली है, आप लोग मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा और मेरी इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ वो चेंजेस शेयर करूंगी जो कि मैंने अपने इस लिविंग एरिया में किए, यानी कि वॉल पे जो मैंने चेंजेस किए वो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये विंडो वाली वॉल पे मैंने इस तरीके से लकड़ी के पैनल लेके उस पे वाइट कलर करके और मैंने इसको यहाँ पे फिक्स करवा दिया था। और इसी पैनल के ऊपर ना मैंने 2 ग्लास शेल्फ्स भी लगवा दी थी डेकोरेशन पीसेस रखने के लिए। और ये रही दोस्तों इसकी फाइनल लुक। और इसके बाद दोस्तों मैंने इसके साथ वाली वॉल के ऊपर ना कुछ इस तरीके से डो के फ्लावर्स बना के, पेटल्स बना के, और उसके ऊपर मैंने जो है ना एक आर्ट पीस तैयार किया था सामने वाली वॉल के ऊपर। इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है दोस्तों, आप लोग उसका लिंक भी ज़रूर चेक कीजिएगा। चूँकि मेरी थीम जो थी वो मैंने वाइट ही रखी थी, तो उसी के हिसाब से मैंने सारा मेकओवर और वॉल पे भी जो डेकोरेशन होनी थी ना, वाइट कलर का ही मैंने ज़्यादा यूज़ किया। दोस्तों मेरी कोशिश थी इस दफ़ा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ चेंज सा मेकओवर शेयर करूं, तो जिसके लिए काम करते करते मुझे पूरा महीना हो गया है और इस मेकओवर का काम आज कहीं जाके कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों इस आर्ट पीस के ऊपर वाली लाइट भी चेंज करवा ली थी और वाइट कलर की लाइट मैंने यहाँ पे लगवा दी थी। और अब इसके बाद ये दोस्तों टिश्यू का फैब्रिक था जिसका ना मैंने एक खूबसूरत सा फ्रिल वाला छोटा सा कर्टन सिलाई कर लिया था। और ये कर्टन मैंने इस जगह के लिए दोस्तों सिलाई किया था। मेरी जो ये कैबिनेट है ना किचन वाली वॉल के ऊपर, तो इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैं कुछ वाइट के साथ डेकोरेट करना चाह रही थी। तो मैंने ना यहाँ पे ये वाइट कर्टन सिलाई किया और यहाँ पे मैं वॉल को ख़राब भी नहीं करना चाह रही थी, इसलिए दोस्तों मैंने जो है ना वाइट टेप पहले यहाँ पे लगवाया साकिब की मदद से, और उसके बाद मैंने ग्लू गन की मदद से इस पूरे एरिया में ना इस वाइट टिश्यू के कर्टन को लगवा दिया था। हम लोग इसको यहाँ पे अभी यूज़ करेंगे और आगे जो है ना अगर दिल नहीं किया इसको दोबारा से वो देखने का तो फिर इसको यहाँ से ईज़िली हटा भी सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ मेरे पर्दे जो कि पुराने हैं। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना तो तब मैंने ये ख़रीदे थे वाइट कलर के, और इसको स्टिच करके इसके ऊपर लेस भी लगा दी थी। ये जो दूसरा लाइनिंग वाला कपड़ा आप लोगों को नज़र आ रहा है ना दोस्तों, ये अभी मैं लेके आई। और इन पर्दों के पीछे की तरफ दूसरे पर्दे मुझे लगाने थे प्लेन वाइट कलर के, तो उसके लिए मैंने फिर इसके 2 वाइट कलर के पर्दे सिलाई कर लिए थे। और इनको प्रेस करने के बाद अब दोस्तों मैं यहाँ पे साकिब की मदद से ना इन पर्दों को यहाँ पे लगवाऊंगी। और देखिए दोस्तों के पर्दे जो है ना वो लगने के बाद कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पर्दों ने लिविंग एरिया की पूरी लुक को चेंज कर दिया था। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को 3 तरीक़ों से इन पर्दों को स्टाइल करके दिखाऊंगी। सबसे पहला तरीका तो ये है कि बीच वाले पर्दे जो है ना वो खुले रहेंगे और सामने की तरफ के दोनों जो है वो हम साइड पे ऐसे बांध देंगे। अब दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि दोनों पर्दों को जो है ना साइड्स पे हम लोग बांध देंगे सामने वाला व्यू लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेरे प्लांट्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो जब दिल करेगा मैं पर्दों को इस तरीके से हटा दूँगी और इस व्यू को एंजॉय करूँगी। और तीसरा तरीका ये है दोस्तों कि आप लोग सारे ही पर्दों को खुला छोड़ दें, रात के टाइम में भी ये अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने अपने इस लिविंग एरिया के पर्दों को स्टाइल किया और पर्दे लगने से ही बहुत खूबसूरत लगने लग गया था लिविंग एरिया। तो उसके बाद दोस्तों मैंने जो है ना कुशन सिलाई किए थे वाइट कलर में। इसकी पूरी वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है कि मैंने किस तरीके से
वाइट थीम के साथ इन कुशन्स को सिलाई किया था। इसके सारे कवर्स तैयार हो चुके थे और मैंने यहाँ पे ना इन कुशन्स के ऊपर इन कवर्स को भी चढ़ा दिया था, जो कि देखने में फिर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दोस्तों, इसकी एक एक चीज़ जैसे जैसे बन के तैयार हो रही थी वैसे वैसे जो है ना वो खूबसूरत लगती जा रही थी। आप लोग भी देख के मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये वाइट थीम और इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें कैसी लगी। अब इसके अलावा दोस्तों, ये एक गोल बेड शीट थी वाइट कलर में, जो कि मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की थी। काफ़ी टाइम से ये मेरे पास पड़ी हुई थी और इसका यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको सोचा कि मैं गोल तकियों के कवर इसके मैं सिलाई करूं। तो दोस्तों, मैंने इसकी कटिंग करके इस तरीके से ये गोल तकियों के कवर सिलाई कर लिए थे। क्योंकि वाइट थीम थी तो वाइट थीम के साथ ये बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत फैब्रिक था, जिसके मैंने कवर सिलाई करके इन गोल तकियों के ऊपर चढ़ा दिए थे। और अब बारी आई दोस्तों इस चेयर की। ये चेयर जो है ना लिविंग एरिया में हर टाइम पड़ी रहती है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो ऊपर ही बैठती हैं और वो इसके ऊपर खाना वगैरह खाती हैं। तो मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा था, यही दिमाग में चल रहा था कि बाकी सारा लाउंज जो है वो वाइट में हो जाएगा, तो ये रेड बीच में पड़ी हुई अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने कोशिश की दोस्तों इसका कवर सिलाई करने की, और चूँकि फ़र्स्ट टाइम ही मैंने सिलाई किया था इसलिए आपको सही तरीके से समझा नहीं पा रही हूँ। फिर इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में आप लोगों के साथ इसकी पूरी स्टिचिंग जो है वो शेयर करूँगी। इस तरीके से दोस्तों मैंने इसका कवर स्टिच कर लिया था, और जो है ना इसको ऐसे पीछे की तरफ से मैं बांध भी दूँगी। और अब इस कवर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए दोस्तों, ये जो टिश्यू का वाइट फैब्रिक बच गया था ना, इसका मैं एक बड़ा सा फ्लावर तैयार कर लूँगी। ये फ्लावर दोस्तों सीधी सी स्ट्रिप मैंने लंबी सी कट कर ली थी और इसको इस तरीके से कच्चे टांके की मदद से मैंने सिलाई कर लिया था। और अब ग्लू गन की मदद से गोल गोल करके ना इसको दोस्तों शेप दूंगी मैं, और एक बड़ा सा फ्लावर जो है वो मैं तैयार कर लूँगी। ये बहुत इजी तैयार होता है। आप भी दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके से किसी खड़े कपड़े के साथ इस फ्लावर को तैयार करें। तो इस तरीके से दोस्तों ये तैयार हो गया था और देखने में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और इनको तैयार करना मैंने किया ना, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे चेयर के सामने की तरफ दोनों फ्लावर्स को ना चेयर की हैंडल्स के ऊपर मैंने लगाना था, और पोश पहना के चेयर को और फिर ग्लू गन की मदद से दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको स्टिक किया, और ये अच्छे से ना यहाँ पे स्टिक हो गया था। और देखने में चेयर दोस्तों कुछ इस तरह से लग रही थी, क्योंकि रेड कलर उसका मैं छुपाना चाह रही थी, जो कि बहुत अच्छे तरीके से छुप गया था। और अब इसके बाद दोस्तों मैं कालीन के ऊपर से ना ये कपड़ा हटा दूंगी रेड कलर का, जो कि मैं आम दिनों में बिछाती हूँ ताकि कालीन गंदा ना हो। यहाँ पे मैं इसको हटा के अच्छे से वैक्यूम कर दूंगी, सारी डस्ट वगैरह यहाँ से हटा दूंगी। और अब शुरू करते हैं डेकोरेशन दोस्तों। यहाँ पे ना सबसे पहले मैं गोल तकियों को सामने वाली वॉल के साथ रख दूंगी। आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो, क्योंकि ये सामने वाली वॉल के साथ ही हम सिटिंग एरिया है, यहीं पे जो है ना हम लोग बैठते हैं, और यहीं पे मैं हमेशा तकिए और कुशन्स लगाती हूँ। तो दोस्तों गोल तकिए लगाने के बाद अब इसके ऊपर जो है ना मैं इन कुशन्स को डेकोरेट कर दूँगी, इसको रख दूँगी। दोस्तों इस तरीके से मैं इन कुशन्स को रखूँगी। आप किसी भी तरीके से इसको रख सकते हैं, लेकिन इसकी ये शेप मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे इस वॉल के साथ इन कुशन्स को भी रख दिया था। दोस्तों थोड़े से कलरफुल गोल तकियों के साथ और बिल्कुल प्लेन फैब्रिक में कुशन्स के साथ ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ की खूबसूरती को ना ये चार चांद लगा रहे थे दोनों चीज़ें। और अब इसके बाद दोस्तों ये सामने वाला कॉर्नर जो है ना इसको मैं डेकोरेट करूँगी।
यहाँ पे दोस्तों मैंने ना पहले से ही एक अवंग दस्ता रख दिया था। ये बहुत भारी होता है, पत्थर का होता है। मैं यहाँ पे ना एक गुलदान को कुछ हाइट देना चाह रही थी और एक को नीचे फ्लोर पे रखना चाह रही थी, ताकि दोनों का कुछ डिफरेंस नज़र आए ना। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टैंड्स वगैरह नहीं थे, इसलिए दोस्तों मैंने ना इन गुलदानों को ही स्टैंड बनाया और उसके ऊपर ये जो केक के नीचे के गत्ते आते हैं ना, इसको मैं रख देती हूँ 2 के, वो मैंने इसके ऊपर रख दिए थे। और अब मैं यहाँ पे दोस्तों वाइट कलर का ही फ्लोरल जो है ना वो फैब्रिक, गोल फैब्रिक इसके ऊपर डाल दूँगी और अच्छे से मैं इसकी सेटिंग करूँगी, ताकि दोनों जो है ना गुलदान अलग अलग से स्टैंड्स की तरह से नज़र आएँ। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से दोस्तों छुपा दिया था। और अब ये वाइट कलर के फ्लावर वाजेस, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, इसको मैंने खुद ही तैयार किया था और इन मिरर्स को मैंने इन फ्लावर वाजेस के ऊपर जो है वो डेकोरेट किया था। कुछ लाइट कलर में दोस्तों मैं इन वाजेस के साथ जो है वो फ्लावर्स भी ले आई थी। ये ऐसे कलर्स थे दोस्तों जो कि मेरी इस वाइट थीम के साथ जा रहे थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना कुछ डार्क भी नहीं ऐड करना था, सारी लाइट थीम को ही लेके मैं चल रही थी। तो इसलिए मैंने लाइट कलर्स में ही फ्लावर्स को भी चूज़ किया। और यहाँ पे ना इन वाजेस में फ्लावर्स को लगाने के बाद वो जो मैंने सामने 2 स्टैंड्स तैयार किए थे ना दोस्तों, उनके ऊपर मैं जो है ना ये वाजेस रख दूँगी। और इस तरीके से दोस्तों इस कॉर्नर को मैंने ना इन वाजेस और इन स्टैंड्स की मदद से डेकोरेट किया। और यहाँ पे मैं कुछ फेरी लाइट्स भी ऐड करूँगी, ताकि जो है ना ये और ज़्यादा चमके और ख़ूबसूरत लगें। और इसी कॉर्नर के साथ ही मैं दोस्तों इस चेयर को भी रख दूँगी, क्योंकि मैं ख़ुद भी यहीं पे बैठती हूँ अक्सर किचन का काम करके जब थक जाती हूँ, और मदर इन लॉ भी यहीं पे बैठ के खाना खाती हैं। तो दोस्तों अब आई डेकोरेशन पीसेस की बारी। तो ये जो है ना मेरे पास एक पुराना जो है वो हॉर्स था, तो इसको मैं मेकओवर इसका करना चाह रही थी। यहाँ पे दोस्तों मैं जो है ना पेपर टेप की मदद से इसकी आइज़ को जो है वो छुपा दूँगी और वाइट कलर का स्प्रे पेंट मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। चूँकि मेरी थीम वाइट है तो मैं इसको भी जो है ना वो वाइट कर दूँगी। बहुत साल हो गए थे इसको मैं इन्हीं कलर्स में देख रही थी, तो मुझे अब ये अच्छा नहीं लगता था। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने इसको वाइट कर दिया था। और आंखों से टेप हटाने के बाद ना अब मैं गोल्डन कलर और गोल्डन ग्लिटर पाउडर की मदद से ना इसके ऊपर कुछ मैं शेडिंग करूँगी। इसके ये जो बाल हैं दोस्तों, इसके ऊपर जो है ना हल्का हल्का सा मैं कॉर्नर्स में जो है वो इस गोल्डन कलर को ब्रश की मदद से अप्लाई करूँगी। और देखिए दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन कलर इसके वाइट के ऊपर कितना उठ रहा है। गोल्डन और वाइट का कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत खूबसूरत लगता है। मेरी जो है ना क्रॉकरी यूनिट भी इसी तरह से मैंने डिज़ाइन करवाई हुई है, गोल्डन और वाइट कलर में। तो दोस्तों इसको इस तरीके से मैंने पेंट कर दिया। और पेंट जब खुश्क हो गया ना उसके बाद मैं ग्लू गन की मदद से इसके ऊपर कुछ ग्लिटर्स चिपकाऊंगी। इस तरह के मैंने जो है ना हॉर्सेस जो है वो बाज़ार में देखे थे दोस्तों, वाइट और गोल्डन कलर में, तो मुझे बड़े पसंद थे। फिर मैंने सोचा कि मैं इसी का ही मेक ओवर करके इसको खूबसूरत बना देती हूँ। अब इस तरीके से दोस्तों मैं इसका सारा जो है ना वो ग्लिटर हटा दूँगी और ये तैयार हो चुका था। इसके बाद दोस्तों ये फ्लावर के लिए जो है वाजेस थे, इसको भी मैंने जो है ना वाइट कलर कर दिया था। ये असल में मैं यहाँ पे रखना चाह रही थी, जो मैंने इस लकड़ी के पैनल के ऊपर ग्लास शेल्फ लगवाई थी ना, उसके ऊपर मैं इन वाजेस को रखना चाह रही थी। ये मेरे पास दोस्तों खूबसूरत से क्यूट से ना छोटे छोटे रुमाल थे, उसको पहले मैं इन शेल्फ्स के ऊपर जो है ना वो डालूँगी और उसके बाद जो है इन वाइट फ्लावर वाजेस को यहाँ पे रख दूँगी। लेकिन यहाँ पे मुझे ये कुछ अनकम्प्लीट लग रहे थे, तो फिर बाद में ना दोस्तों मैंने इन वाजेस के अंदर जो है वो लाइट पिंक कलर के जो है वो फ्लावर्स ऐड कर दिए थे। और मैंने जो है ना लाइट और डार्क कलर में फ्लावर्स लगाने के बाद इनमें और वहीं पे रख दिया था। तो वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लग रहा है।
और इस वाजेज़ ने ना इस दीवार की लुक को और ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था। और अब बारी आई ये सामने वाले ग्लास शेल्फ्स की। इन रुमालों के साथ ये तीसरा भी था, तो दोस्तों मैंने इसको यहाँ पे बिछा लिया था। और इसके ऊपर वाली शेल्फ़ के ऊपर ना दोस्तों मैंने जिस हॉर्स का मेकओवर किया था उसको मैं ऊपर रख दूँगी। और नीचे वाली शेल्फ़ के ऊपर जो है वो मैं कैंडल स्टैंड्स को जो है वो रख दूँगी। वाइट कलर के कैंडल स्टैंड्स जो कि मेरे पास पहले से मौजूद थे। इनमें से जो है 2 के ऊपर लेस लगी हुई है और तीसरे के ऊपर जो है ना मैं दोस्तों मेरी मदर इन लॉ ने एक गोल रुमाल बनाया था और उसके ऊपर जो है वाइट और पिंक कलर के मोती लगाए थे। तो ये मैं यहाँ पे दोस्तों इस कैंडल स्टैंड के ऊपर बिछा दूँगी और इसके साथ जो है बाकी दोनों भी रख दूँगी। और अब एंड में ना दोस्तों मैं पिंक कलर की कैंडल को जो है वो लाइट पिंक कलर के रिबन के साथ जो है वो डेकोरेट करूँगी। और इस कैंडल को डेकोरेट करने के बाद दोस्तों मैं उस कैंडल स्टैंड के ऊपर रख दूँगी और इस तरीके से मैं इस कॉर्नर की जो है ना वो लुक को कंप्लीट करूँगी। और अब आखिर में दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ये बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट जो कि मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है। और इसने ना एम्ब्रॉयडरी की मदद से मेरे चैनल का नाम इस फ्रेम के ऊपर लिखा है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी उसका कि उसने मुझे इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया। और मैं इस फ्रेम को ना अपने सामने वाली वॉल पे लगा दूंगी। तो दोस्तों ये मेरी वाइट थीम के साथ जा भी रहा था और मेरा ये मेकओवर अब कंप्लीट हो चुका था। तो आइए देखिए दोस्तों मेरे इस मेकओवर की फ़ाइनल लुक। दोस्तों खूबसूरत घर का ख्वाब हमेशा से मेरी ख्वाहिश रही है और अल्लाह ताला के करम और अपनी ज़हानत की वजह से मैंने इसको हमेशा से पूरा करने की कोशिश भी की है। और इस दफ़ा के मेकओवर में ना दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा ये कोशिश की कि मैं आप लोगों को बहुत चेंज दिखा सकूं इसमें, और कुछ विक्टोरियन स्टाइल भी मैंने इसमें ऐड किया है। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये मेकओवर आप लोगों को पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कुछ भी इस मेकओवर में अच्छा लगे तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये रही दोस्तों मेरे इस लाउंज की फ़ाइनल लुक, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सब ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।